हाँ दोस्तों, नमस्कार भाइयों एवं बहनों, सभी को नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप भर्तृहरि कृतनीति शतकम पढ़ रहे थे। आपको मंगलाचरण और मूर्ख पद्धति समाप्त हो गया था, विद्वत पद्धति चल रहा था। ठीक, विद्वत पद्धति में आज भाग नहीं, इसमें है श्लोक संख्या 16 है, आप पढ़ेंगे विद्वत पद्धति में। ठीक है, चलिए विद्वत पद्धति में सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, वाणी सबसे बड़ा जो है आभूषण है। वाणी जो है सबसे बड़ा आभूषण है। वाणी ऐसी होनी ही चाहिए कि बड़ा आभूषण माना जाए हर लोग के लिए। चलिए पहले तो हम देखेंगे शार्दूल छंद है और दूसरा इसमें व्यतिरेक अलंकार है पूरे में। ठीक है, अब देखेंगे और ये आप जान लीजिएगा, ये लाइन सूक्त है, मैं भूल जाता हूँ, पिछले में भी नीचे वाली लाइन आप सूक्त जान लीजिएगा कल वाले 15 के श्लोक में। ठीक है, चलिए शार्दूल छंद में इसका तो आप लगभग जानकारी हो गया होगा। चलिए लक्षण पढ़ते हैं, तब उसके बाद श्लोक तब अर्थ। ठीक, शौर्याश्वैर्मशजशताश गुरुभा शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 की युति होती है, बराबर 19 वर्ण पाए जाते हैं। 19 वर्ण चाहे आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 इस पर यति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, ये दोनों आधे हैं, नहीं गिना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग निशान मार लीजिएगा, गिन लीजिएगा, तब आप पढ़िएगा, तब और अच्छा लगेगा जानने में। ठीक, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेक्याशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। चलिए, केयूराण मीन होता है बाजूबंद, बाजूबंद जो यहाँ पहने जाते हैं। ना भूषंत माने सुशोभित लगता है। कह रहे हैं भर्तृहरि महाराज कि बाजूबंद कितना भी बढ़िया सोने के 2 किलो के पहन लीजिए तो आप सुशोभित नहीं हो सकते हैं। कोई भी पुरुष की बात कर रहे हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा हार चंद्रोज्ज्वला, चंद्रधन उज्ज्वला हो जाएगा। यहाँ आप गुण संधि तुरंत प्रेम से कर लीजिए, गुण संधि। चंद्रधन उज्ज्वला हो जाएगा, चंद्रधन उज्ज्वला हुआ वो हो जाएगा चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्र आ और ऊ मिलाकर के ओ हो जाएगा चंद्रोज्ज्वला। चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान श्वेत उज्ज्वल। हार माने हार माने जो हार आप पहनते हैं, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, जो भी। ना स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, ना स्नान से, इसको आप जान ही रहे हैं, स्नान रोजाना करते हैं। न विलेपन माने कोई भी जैसे चंदन आदि का घिस करके विलेपन करते हैं पूरे शरीर में, न विलेपन से, कोई भी विलेपन से। ठीक है, न कुसुमम माने, कुसुम माने फूल, फूलों की माला। और अलंकृता, ना धन अलंकृत हो जाएगा, अलंकृत। ठीक, अलंकृता हो तो रूप चला है। मूर्ध्वजा मीन बाल में, मूर्ध्वजा मीन बाल में। एक कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि बालों में ना तो अलंकृत कुसुम लगाने से आप सुशोभित लगेंगे, ना तो विलेपन करने से पूरे शरीर में, और ना तो पूरे स्नान करने से। ना स्नान करने से, ना विलेपन करने से, ना कुसुम लगाने से अलंकृत आप नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। तब क्या, बाणे क्या समलंकरोति पुरुषम संस्कृता या संस्कृता धार्यते। या माने जो क्या है, संस्कृत माने शुद्ध, परिष्कृत, परमार्जी जानते हैं, शुद्ध
परिष्कृत और परमार्जित। बाड़ी पुरुषम के लिए क्या है? या माने जो, संस्कृत माने संस्कृति, शुद्ध आवाज, सुंदर सुसंस्कृत आवाज। बाड़ी ही, बाड़े क्या हो गया? बाड़ी माने बाड़ी, बाड़ी ही, बाड़े क्या? बाड़ी से, काके की हो जाएगा बाड़ी से। समलंकरोत, समधिन अलंकरोत हो जाएगा, यहाँ अलंकरोत कर देंगे, ठीक है, अलंकरोति, ठीक, इधर आप सम कर देंगे। समधन अलंकरो, सम माने अच्छे से सुशोभित हो सकते हैं, सुंदर, सम माने सुशोभित हो सकते हैं, अलंकृत माने अलंकृत हो सकते हैं, सुंदर लग सकते हैं, पुरुष माने पुरुष। जो पुरुष शुद्ध वाणी का प्रयोग करे वही अलंकृत लगता है। न तो क्योराण से, न क्योराण भूषंत माने गहने से, बाजूबंद गहने पहनने से, गहने, भूषंत माने गहना होता है, गहने। पुरुषम न हारा चंद्रोज्जलन, न हार चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहन लो तब भी नहीं सुशोभित हो सकते। न स्नानम से, न कोई भी चंदन आदि का लेपन करने से, न कुसुम से, कुसुम माने फूलों की, न अलंकृता मूर्धजम, इन बालों में अगर अलंकृत कोई कुसुम लगा लीजिए, फूल लगा लीजिए, फूलों की माला वाला गोछ लीजिए तो तब भी अलंकृत नहीं हो सकते हैं। तब क्या? बाणे क्या समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। धार्यते में धारण कराते हैं, जो भी पुरुष धारण करते हैं। कौन? अच्छी बाड़ी, अलंकृत बाड़ी, समलंकरोत, अच्छी बाड़ी जो पुरुष धारण करते हैं वही क्या करते हैं? वही आप धारते, धारण करते हैं, वही अलंकृत होते हैं। क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते मीन नष्ट कर देते हैं, क्षीयन्ते मीन नष्ट। यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि जानते रहिए, टीजीटी में कभी भी पूछ सकते हैं, ये सब बहुत पूछते हैं। अखिल, अखिल माने सभी, भूषणान मीन गहनों में, गहनों में। भूषणा, भूषणो, भूषणा, भूषणा, भूषणो, भूषणान, इसी का रूप चलेगा, एक वचन हो जाएगा, बहुवचन मतलब प्रथम बहुवचन हो जाएगा, ठीक। सभी भूषणों में, सभी गहनों में, ठीक। सततम मीन निरंतर, निरंतर। वाग मीन वाणी का भूषण ऐसा है सभी गहनों को नष्ट कर देता है। सभी गहनों को, जितना गहना है सब आपका नष्ट कर देगा। कौन नष्ट कर देगा? आपका क्षीयन्ते नष्ट कर देगा। क्षीयन्ते मीन, क्षीयन्ते मीन नष्ट कर देगा। अखिल माने सभी, ठीक है। और संस्कृता, हाँ, सततम मीन होता है स्थायी, नित्य। नित्य मीन लगभग जितने गहना है, अस्थाई नित्य जो भी है, निरंतर नष्ट कर देगा। निरंतर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप सततन माने लगातार भी होता है, सतत प्रयास करता है, नहीं, वही है नित्य। यहाँ नित्य दिए हैं, कोई बात नहीं, अस्थाई भाव या नित्य। अस्थाई लिख दीजिए, अस्थाई रूप से आप नष्ट कर देता है गहनों को। अखिल माने सभी गहनों को नष्ट करता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, सभी गहनों को नष्ट, नित्य नष्ट कर देता है। कौन? वाग भूषणम भूषणम। वाग मीन बाड़े का जो भूषण है, गहना है, भूषण है, ये बाड़ी वाला जो भूषण है सभी गहनों को नष्ट कर देता है, ठीक है। भूषणम माने यह भूषण ऐसा है, यह गहना ऐसा है, यह गहना हो जाएगा। गहना ऐसा है, जितने भूषण हैं सभी भूषणों को नष्ट कर देता है। बाड़ी का भूषण, यह भूषण, यह भूषण यहाँ से ले लीजिएगा। बाड़ी का भूषण ऐसा है, सभी गहनों को नष्ट कर देता है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया हो। केवराण मीन बाजूबंद, बहुत सरल है। केवराण मीन बाजूबंद, भूषणान मीन गहने। अगर गहने पहन लेंगे, बाजूबंद मीन कम, इसमें यहाँ पहना जाता था पहले, अगर तब भी सुशोभित नहीं, क्योंकि पहले के श्लोक है 100-200 साल पहले, तो भाई उसी हिसाब से बना रहेगा, ठीक। अब भले गहना नहीं पहने हैं पुरुष, पहले पुरुष भी बहुत गहने पहनते थे। अब स्त्री पहन लें, स्त्री से नहीं आटेगा तो पुरुष का पहनेंगे।
स्त्री इतना गहना पहन लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 करोड़ पहन लेंगे तब भी कम ही रहता है, जान लीजिए। ठीक है, पहले की बात है ये। ठीक, तो केवराण न भूषयन्ति पुरुषम, कोई भी पुरुष केवराण पहन ले, केवराण में बाजूबंद पहन ले, गहना पहन ले बाजूबंद के, और उसके बाद हारा ना चंद्रोज्जला, हारा वह पहने जो चंद्रमा की चला उज्जवल हो, और ना स्नान से, ना विलेपन से, विलेपन से, ना कुसुम से, ना अलंकृत मूर्धजा, मीन बालों में अलंकृत फूलों का लगाने से, सिर्फ वाणी ही अलंकृत करती है एक पुरुष को, या मीन जो संस्कृता धारते, संस्कृत शुद्ध वाणी धारते मीन धारण करते हैं, क्षीयन्ते सभी गहनों को नष्ट कर देती है, जो निरंतर सदन में निरंतर या अस्थायी रूप से वही जो है गहना होता है। कौन गहना है अस्थाई? आपका वाग्भूषणम अस्थाई गहना है। वाग्भूषणम भूषणम, यह सभी गहनों का भूषण है, सभी गहनों का वाणी भूषण है, यह सभी गहनों का वाग्भूषणम भूषणम वाणी ही भूषण है। ठीक है, अब आप जान लीजिएगा व्यतिरेक अलंकार है, थोड़ा सा इसके विषय में हम बताना चाहेंगे। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता। उपमान मीन होता है दूर, और उपमेय मीन नजदीक, मैंने बताया था। अब उपमान क्या है, उपमेय जान लीजिए। जहाँ ये उपमान है, ये उपमान है। भूषंत गहना ये भी उपमान ही है। चंद्रोज्जला ये सब उपमान है भैया, यहाँ लिख लीजिए उपमान। उपमान जो दूर रहता है उपमान ही होता है, यहाँ सब लिख दीजिए उपमान। उपमान अब जान लीजिए, उपमान पहले जान लीजिए। स्नान करने से, विलेपन करने सब उपमान है। कुसुम से, मूर्धजा मीन बालों में जो अलंकृत, ये सब जहाँ गोला किए हैं सब आपका जो है उपमान है। ठीक है, अब क्या है उपमेय क्या है? इसमें कह रहे हैं उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता। उपमेय मीन जो आपके पास है, वाणी क्या है? उपमेय है, उपमेय है। अब कह रहे हैं उपमान की अपेक्षा जो है उपमेय में अधिकता। इसको न्यूनता बता दे दिए हैं, इसको अधिकता बता दिए हैं। ये अधिकता है, जान लो भैया, बहुत काम के बता रहा हूँ चीज़। अधिकता, और ये क्या है? न्यूनता। यहाँ तो पहले उपमेय जो है न्यूनता होती है, उपमान अधिकता होती है, क्योंकि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसका मुख क्या हुआ? न्यून हुआ ना, और चंद्रमा अधिकता हुआ। तो यहाँ एक क्या कहते हैं भैया, आप व्यतिरेक अलंकार पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको जो है उपमान जो है, उपमान न्यून हो रहा है और उपमेय अधिक हो रहा है, उल्टा हो रहा है। व्यतिरेक माने उल्टा होता ही है, जान लीजिए। तो व्यतिरेक माने उल्टा होता है, अधिकता क्या है? आपका उपमेय है। ठीक है, उपमेय है। उपमेय मतलब आपका जो वाणी है सबसे ज़्यादा सुटेबल है, उपमेय है, अधिकता दे रहे हैं, अधिक बल दे रहे हैं, अधिक इसमें आपका बल दे रहे हैं। बल देने का मतलब है अधिक आपका इसकी क्या कहते हैं न्यूनतम मतलब न्यून, और अधिकतम मतलब अधिक इसका जो है दे रहे हैं। कौन? वाणी को सुटेबल समझ करके क्षीयन्ते सभी गहनों को नष्ट कर दे रहा है। चाहे आप केवराण समझिए, बाजूबंद समझिए, चाहे गाना समझिए, चाहे हार समझिए, हार और ये सब आपका उपमान ही है भैया, उपमान है, दूर रहता है, इसीलिए आपको उपमान माना जाएगा। ये सब न्यून है, जान लीजिए। और आप उपमा अलंकार में पढ़ेंगे तो आपका उपमेय में उपमान अधिकता होती है। अधिकता माने उसका ज़्यादा सुटेबल मानते हैं, उपमेय का कम मानते हैं, लेकिन यहाँ उपमेय जो है अधिक माने हैं, अधिक इसको नंबर 1 पर दिए हैं, और उपमेय उपमान जो है कम दिए हैं। जितने हैं वाणी को समलंकृत पुरुषम माने इस पुरुष की वाणी को शुद्ध संस्कृत बना देते हैं। संस्कृति वाणी को यह क्या करते हैं? आपको जो है उपमेय है, उपमेय है। ये सब संस्कृत वाणी ये सब क्या है? उपमेय है। एक का है अधिक जो है अधिकता है। ठीक है, अधिक जो है इसको सुटेबल रखे हैं ये सब, और ये जो है उपमान जो है न्यून हो गया है, जान लीजिए। इसी को क्या है? व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ व्यतिरेक अलंकार है, कहाँ कहाँ है केवराण में, भूषण में क्या है, उपमान क्या देखते उपमेय, तो आप लोग जानते रहिए कि भूषण में गहना भी आपका जो है ये वाग्भूषणम नहीं होगा, वाग्भूषणम में आपका उपमेय हो जाएगा। उपमेय आपके पास है और उपमान दूर रहता है, उपमान लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है कि ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं,
और ये नीचे वाली लाइन आप सूक्त वाक्य इसीलिए लिख देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, चलिए, बाह में बिजोटा पहनने से जो है की शोभा नहीं बढ़ती है, और चंद्रमा धवल मुक्ताहार में मोतियों की माला पहनने से, ना स्नान करने से, न चंदन आदि के लगाने से, और पुष्पमाला पहनने से केसाओं को सजाने की शोभा नहीं बढ़ती है। सुसंस्कृत वाणी ऐसी होती है, एक वस्तु यह है कि जो मनुष्य को सुशोभित करती है। सब भूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी ऐसी रूपी भूषण है, सदा बनी रहती है। वाणी ऐसी वाग भूषणम षष्टम क्षीयन्ते, सभी भूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी की भूषण है सततन, माने हमेशा के लिए बनी रहती है, अस्थाई बना रहता है। अब पूछेगा, स्थाई है भूषण, नष्ट हो जाता है भूषण, भूषण नष्ट होता है लेकिन वाग भूषण सतत चलता है, ये भी प्रश्न जानते रहिए आप। आपको मैंने बता दिया उपमान क्या है, उपमेय क्या है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय उपमान की अपेक्षा अधिक होती है, उपमेय की ज़्यादा विस्तृतता दी जाती है, उपमान की कम न्यूनता दिखाई जाती है। न्यूनतक मतलब ज़्यादा उसको चढ़ा दिए हैं और ज़्यादा इज्जत दे दिए हैं, और इसकी इज्जत कम कर दी है, वाणी की इज्जत ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, क्षीयन्ते में सभी गहने नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते और अखिल सभी गहने, अभूषणान मीन गहने, भूषणम यह गहने सभी गहनों में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी की भूषण ऐसा है, वाग भूषणान सततम वाग भूषणम, यह ऐसी वाणी भूषण है जिसे कभी नहीं नष्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से थोड़ा देखते हैं और रच करते हैं। ठीक है, हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। केवराण में होता है बाजूबंद, बाजूबंद जो यहाँ पहना जाता था मोटा सा, के और यह जो है यह धातु उर प्रत्यय, केऊर मंदक तुल्य इतमरह, इतमरह में कहा गया है, इत धन अमरा हो जाएगा, अमर कोश से लिया गया है केऊरबंद, वहाँ भी कहा गया है, कह रहे हैं। ठीक है, चंद्रोज्जला मीन होता है चंद्रमा के समान धवल उज्ज्वल, चांदनी के समान गहना चंद्रोज्जला होता है। उत धन ज्वल धन अच, उत धन ज्वल धन अज उज्ज्वल हो जाएगा, इसका विच्छेद उत प्रत्यय और ज्वल धातु अच प्रत्यय, हाँ, और उत जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपमानानि सामान्य वचनई इत्येन ते मीन वय, तो क्या हो गया, ते मीन वय कौन है, उपमानानि सामान्य वचने, सामान्य में सामान्य वचन के द्वारा ते मीन वय कहे गए हैं। चंद्र यु उज्ज्वल, उपमिति समास से लिया गया है, उपमिति समास है। चल है उपमिति समास। मूर्ध्वजा मीन होता है बाल, मूर्धिन शब्द होता है जायन्ते इत मूर्धजा, मूर्धन और मूर्धन शब्द दो आया है, मूर्धिन या मूर्ध्वजा, मूर्धन दोनों शब्द आया है, कहने मतलब मूर्धन जन धन ड मूर्धन हो गया, उपपद समास है। संस्कृता मीन परिष्कृत शुद्ध सुंदर वाणी, व्याकरण आज से शुद्ध, व्याकरणात्मक टिप्पणी से शुद्ध। श्रम धन क्री धन अत्व प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लग गया, संस्कृता हो गया है संस्कृता। सम धन क्री धन अत्ता धन टाप, अत्ता तो नहीं लगता लेकिन टाप प्रत्यय लगाकर संस्कृता बना। ठीक है, अखिल भूषणान होता है सभी गहने, सभी गहनों में वाग भूषणम, वाक्य भूषण बहुत तगड़ा गहना है, बहुत अच्छा गहना माना गया है। खिल धन का नए तत्पुरुष लगाएंगे तो आ हो जाएगा, अखिल हो जाएगा, खिल प्लत खा खिल हो जाएगा, खिल को अखिल कर देंगे, सभी गहनों में हो जाएगा, नहीं तो कुछ गहनों में होता। भूष धन ल्यूट कन होता है भैया, मैंने बताया है कई बार, करड़े से भूषण करेंगे हो जाएगा। अखिलान भूषणान कर्मधारय समास है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली व्याख्या देखेंगे, थोड़ा सा रेज करके तब देखेंगे। ठीक है, हाँ, छठवां व्याख्या है आपका वाग भूषणम।
वाग भूषण मीन वाणी रूपी भूषण, वाणी की रूपी भूषण जो होता है वह बहुत सुटेबल होता है, सभी गहनों को छीनते में नष्ट कर देता। वाक एवं भूषणम मयूर वंशकादि समास है, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे समास बताएंगे। तो सततम मीन होता है निरंतर, नित्य, स्थायी, नित्य हो, सतत मीन बहुत लगातार, बहुत दिनों तक कहने का मतलब जो चले वही अस्थाई होता है, वही नित्य होता है। श्रम धन तन धन अत्ता, हाँ सततम हो गया, हाँ सतत, सततम रूप बना द्वितीय वचन में हो गया सततम, ये भी ठीक है। श्रमो वा हित तयतयो इत कार्यकयः मलोपः से लिया गया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, शार्दुल विक्रीडितम छंद है। व्यतिरेक अलंकार मैंने बताया ही था। उपमान जो होता है न्यून होता है और उपमेय नहीं, वैसे तो उपमा में देखेंगे तो उपमान श्रेष्ठ होता है और उपमेय न्यून होता है, लेकिन यहाँ उपमेय जो होता है भैया आप लिख लीजिए, उपमा उपमेय लिख दीजिए पहले, उपमेय और उपमान, उपमान यहाँ क्या है, उपमेय है, यह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठता दिखाई गई है, और यहाँ उपमान जो होता है न्यून है, न्यूनता दिखाई गई, न्यूनता, ठीक है। क्योंकि जितने गहने हैं, जितने मूर्धजा फूल हैं, जितने चंद्रमा के समान उज्जर हार है, ये सब आपको न्यून दिखाई दे रहे हैं। जितने वाग भूषणम है, सततम चलती है, लगातार वाणी चलती है, यह सब का है श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अलंकार भी, अलंकार बहुत आवश्यक है, आप अवश्य बताइएगा, ठीक है। कौन कौन छीनते होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाग भूषणम, भूषणम श्रेष्ठ होता है, उसको आप लिख लीजिएगा। न्यूनता कौन है, श्रेष्ठता कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा इसको, आप मैंने बताया ही है क्या क्या है उसमें, हाँ उपमान क्या क्या है, केवराण भूषंत है, हाँ हार है चंद्रोज्जला की तरह, ना स्नान है, विलेपनम है, कुसुम है, मूर्धजा मीन मूर्धजा नहीं अलंकृत कुसुम है, ये सब आपका उपमान है, ठीक, क्योंकि दूर है। अब उपमेय क्या है, बाणे, क्या बाणी उपमेय है, बाणी समलंकृत पुरुषम और संस्कृता धार्यते, संस्कृत बाणी जो होती है वह आपकी उपमेय है। छीयंते सभी गहनों को नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम वाग भूषणम, भूषणम सभी बाणी सभी वस्तु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाणी ऐसी चीज़ है कि निरंतर वह बनी रहती है, कभी नहीं नष्ट होती है, कहने मतलब बहुत अस्थायी रहती है, ठीक है। हमें आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। 16 श्लोक नंबर, आगे 17 मिलेंगे, क्रम वाइज चलेंगे, नियम वाइज चलेंगे कि श्लोक इसीलिए एक एक दिन में एक एक व्याख्या होती है। श्लोक पढ़िए, लिखिए, बढ़िया से याद करिए और व्याख्या लिखिए, जिससे कभी टीजीटी पेपर होने में बहुत अभी टाइम है, आपके जो है एक एक शब्दों को अभी ज्ञान भरा रहे। 2-3 बार पढ़ेंगे, एक बार में तो समझ में नहीं आता है, जान ही रहे हैं कोई भी बात, एक बार लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लिख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और आपका कम से कम बहुत अच्छा अंक आएगा। क्योंकि अभी टाइम है, नहीं तो डेट आ जाती है ना, तो उसमें जल्दी कोई पढ़ा नहीं पाता है, एक श्लोक एक एक दिन 2-2 4 झोंकते हैं, बहुत मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, हाँ, और नए हो तो करबद्ध निवेदन है सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।